अब यहाँ पर है उदाहरण 10.1। इसका हम देखते हैं, 9वीं विज्ञान का है ये, 10वां अध्याय। किसी वस्तु पर बल कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। और बल की दिशा में विस्थापन कितना है? 2 मीटर है। और ये बल लगातार लग रहा है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो हम पहले ऐसा लिखेंगे, जो सवाल होता है इस तरह से लिखते हैं ना, पहले लिख देंगे ज्ञात है। ठीक है, क्या ज्ञात है? एफ बराबर, एफ का मान कितना दिया है? 5 न्यूटन। ठीक है, और विस्थापन को हम एस से दर्शा दें या डी से दर्शा दें? कितना दिया है? 2 मीटर। और हमको निकालना है कार्य, तो हम लिख देंगे यहाँ हिंदी से क्या? कार्य। और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? W इक्वल टू एफ इंटू एस। अब इसका मान रख देते हैं, W की जगह W लिख दिए। एफ का मान कितना है? 5। और यहाँ गुणे एस का मान कितना है? 2। तो यहाँ W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो ये 10 में क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। इतना इसके द्वारा किया गया कार्य है। अब यहाँ पर ये प्रश्न 1 है, इसको भी देख लेते हैं। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है और बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। तो मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, तो किया गया कार्य कितना है? तो सबसे पहले हम F बराबर लिख लेंगे। F बराबर कितना हो रहा है? 7 न्यूटन हो रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो S का मान है वो कितना दिया है? 8 मीटर, ये विस्थापन दिया है। अब हमको कार्य निकालना है, तो W इक्वल टू क्या लिखेंगे? F इंटू एस। ऊपर हिंदी से लिख देंगे कार्य बराबर। एफ का मान कितना है? 7। और इसका मान कितना है? 8। तो कितना हो जाएगा? 7 अट्ठे 56। और 56 के साथ मात्रक इसका कितना है? जूल। अब यहाँ उदाहरण 10.2 का प्रश्न देखते हैं। एक कुली है, कितना किलोग्राम वजन उठाया है? 15 किलोग्राम। धरती से कितना उठा दिया? 1.5 हाँ, 1.5 मीटर ऊपर उठा दिया और उसको सिर पर रख लेता है। तो बोझे पर किए गए कार्य का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ कुली का कार्य है, गुरुत्वाकर्षण का होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लिखा नहीं यहाँ कहीं। ठीक है, तो बोझ का द्रव्यमान कितना हो गया? m बराबर 15 kg। विस्थापन कितना है? 1.5 मीटर। अब जो कार्य होता है वो होता है W इक्वल टू एफ इंटू एस। लेकिन F का मान mg भी होता है ना। बल के लिए जब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हो तो mg हो जाता है, इंटू एस हो गया। m का मान कितना है? 15। g का मान तो 9.8 होता है, पर सरल के लिए हम 10 भी ले लेते हैं और 1.5 हो गया। अब यदि 1.5 का गुणा इसमें करोगे 10 में, तो 15 हो जाएगा। और 15 का गुणा करेंगे तो 225। अब ये 225 आया तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिख देंगे? 225 जूल। अब यहाँ प्रश्न है, इसे भी देखते हैं। प्रश्न है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? तो कार्य के लिए हम 2 दशा लिखे थे ना, है ना। एक तो वस्तु में क्या लगना चाहिए? बल। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए वस्तु में विस्थापन। ठीक है, बल की दिशा में क्या हो? विस्थापन, तो कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कार्य 2 दशाओं में होता है, जब वस्तु पर बल लगाया जाए और उसमें क्या हो? विस्थापन हो। फिर दूसरा प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखना है। तो सूत्र क्या होता है? W इक्वल टू एफ इंटू एस, ये लिखना है। हिंदी से भी लिख सकते हो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ पर 1 जूल कार्य को लिखना है, तो इसी सूत्र से पहले सूत्र बना लेते हैं। W को हम लिख देंगे 1 जूल, बल को हम क्या लिख देंगे? 1 न्यूटन। और यहाँ पर विस्थापन को क्या लिख देंगे? 1 मीटर। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, लिखेंगे यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगे
और उसमें विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। परिभाषा समझ में आ गया? हाँ। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, उसमें उत्पन्न विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। ठीक है, अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर F लिख लेंगे। F बराबर कितना हो जाएगा? 140 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर S का मान दिया है। S का मान कितना दे दिया है? ये 15 मीटर। अब हमको कार्य निकालना है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू एस। अब यहाँ पर मान रख देंगे। F का मान कितना है? 140। S का मान कितना है? 15। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 शून्यम शून्य, 15 चौको 60, 15 एकम 15 छः 2100 जूल। इस तरह से इसका कार्य हो जाएगा।